हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हेल्पर। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ए और बी है बेस, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एंगल ए है, तो यहाँ पे एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। ए और सी परपेंडिकुलर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और बेस को हम हिंदी में बोलते हैं आधार। बी और सी है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ओके, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाइथागोरस समीकरण के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस समीकरण क्या होता है? इसका जो आधार है वो यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस इक्वेशन है। पाइथागोरस इक्वेशन है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हुई? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण का स्क्वायर। तो ऐसे तीन नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यानी संतुष्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस ट्रिक, जिसमें बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू शामिल होती हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। बेस, परपेंडिकुलर साइड और हमें पूछा हाइपोटेन्यूज, यानी ये वैल्यू कितनी होगी। तो पाइथागोरस इक्वेशन क्या है? बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम रखते हैं बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू कितनी है? 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9। 4 की स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये जो नंबर है 3, 4 और यहाँ वाला 5, यही है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसको फाइंड करने के लिए एक मज़ेदार से ट्रिक है, तो चलिए हम वो जानते हैं। तो अब हम ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के नंबर होते हैं, ओड और इवन। ओड को हम हिंदी में कहते हैं विषम, और इवन को हम हिंदी में कहते हैं सम। निकालने के ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इवन की देखेंगे। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 9, और हमें पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट की हमें एक वैल्यू दे रखी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो बेस, परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका हमें एक वैल्यू दे रखी है, वो है 9। अब हमें बाकी के दो वैल्यू हमें पता करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? 9 का स्क्वायर करना होगा, यानी कि 9 का वर्ग करना होगा। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उनका अंतर 1 हो। तो सबसे पहले हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 80। ओके, 80 को हम दो बराबर भागों में तोड़ते हैं। तो 80 का दो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। और दूसरा भाग भी कितना आएगा? 40।
अब हमने यहाँ पे एक माइनस किया है, वो एक हम इनमें से किसी भी नंबर को दे देंगे। हम ऊपर वाले को दे रहे हैं 41। तो यही है अपनी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक। 9, 41 और 40, ये है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक और हम एग्जांपल लेते हैं 7। 7 का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 49। इसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका जो अंतर है, जिनका डिफरेंस 1 आए। कितना होगा, सबसे पहले हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो 48। 48 को दो इक्वल पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। 48 के दो इक्वल पार्ट कितने होंगे, 24, 24 यही होंगे। हम इसमें से एक जो हमने माइनस किया है अभी, वो इन दोनों में से किसी भी नंबर को दे देते हैं। तो नीचे वाले को दे रहे हैं 25। ओके, तो ये जो पाइथागोरस ट्रिक कितने हो गई, 7, 24, 25। ओके, तो ये तो रही ओड नंबर्स की जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है वो निकालने की ट्रिक। अब हम देखेंगे इवन निकालने की ट्रिक, सॉरी इवन नंबर्स की पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक। लेकिन उससे पहले आपका एक होमवर्क है कि आप 3, 11 और 15 के पाइथागोरस ट्रिक निकालेंगे और हमें कमेंट करेंगे कि इनकी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या आएगी। यानी आपको 3 की भी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है, 11 की भी और 15 की भी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है। अब हम इवन नंबर पे देखते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम ले लेते हैं 6। 6 का हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहाँ पे हमने एक के अंतर में इसको तोड़ा था, हम यहाँ पे 2 के अंतर में तोड़ेंगे। हमें क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 को हमें 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है। तो दोनों इक्वल पार्ट कितने होंगे, 18 और 18। अब यहाँ पे हमने 1 माइनस किया था, यहाँ पे हम 2 माइनस करेंगे। ऊपर वाले नंबर से या नीचे वाले किसी भी नंबर से 2 माइनस करो तो हम 18 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। और जो 2 हमने माइनस किया है वो ऊपर वाले नंबर को यानी बड़े नंबर को आप दे दो तो कितना होगा, 18 और 2 20। अब इन नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 8। तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गई 6, 8 और 10। 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 को 2 इक्वल पार्ट में यानी 2 समान भागों में हमें तोड़ना है। तो कितना आएगा, 50 और 50। अब इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर से हमें 2 माइनस करना है। तो हम नीचे वाले नंबर से 2 माइनस कर रहे हैं। तो 50 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो हम 50 की जगह पे क्या कर देंगे, 48 लिख देंगे। ओके, और ये जो 2 हमने माइनस किया है हमेशा बड़े वाले नंबर को हम दे देंगे। यही होगी 10 के पाइथागोरस ट्रिक। कितना होगा, 10, 48, 10, 48 और 52। ये है 10 की पाइथागोरस ट्रिक। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी मैथ की बहुत सारी ट्रिक पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हेल्पर को। जाने से पहले होमवर्क, आपको 12, 4 और 14 का पाइथागोरस ट्रिक निकालना है। इनका आपको पाइथागोरस ट्रिक निकालना है और हमें कमेंट करना है। एक तो आपको इनका पाइथागोरस ट्रिक निकालना है और एक आपको इनका पाइथागोरस ट्रिक निकालना है और हमें कमेंट करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।